Okay, children. So yesterday we were studying polymerization reactions in alkynes. All right. अच्छा, polymerization reactions in alkynes में हमने कल क्या पढ़ा था कि when alkynes like ethyne are put into hot iron tube, then they get polymerized and form aromatic aromatic hydrocarbons like benzene. एक एग्जाम्पल हमने आपको कराया था इथाइन का लेके। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और आप कर लीजिए प्रोपाइन को लेके। जैसे हमने प्रोपाइन ले लिया, सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। फिर दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरीके से ले लिया CH, उसका C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तीसरा एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। Three molecules of propyne we have taken, ठीक है। अब इस प्रोपाइन के मॉलिक्यूल को हमने किससे पास किया? हॉट आयरन ट्यूब। हॉट आयरन ट्यूब, जब हॉट आयरन ट्यूब में आप इसको पास करेंगे क्या होगा? देखिए, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, इसकी वैलेंसी इधर शिफ्ट हो जाएगी और इस वाले की भी इधर शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसकी इधर शिफ्ट हो जाएगी और इस वाले की इधर आगे शिफ्ट हो जाएगी। सो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, ये सब तीनों मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बना लेंगे? एरोमेटिक अल्कीन, ठीक है। तो जैसे क्या बन जाएगा एग्जांपल में आप देखिए H, पहले तो आप एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बेंजीन रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, क्योंकि जब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे, ट्रिपल बॉन्ड टूटने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, ठीक। और अल्टरनेट पोजीशन का आधार क्या हो जाएगा? प्रोपाइन वाला CH3 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 CH3, तीन CH3 अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएगा। Now this will be the product formed when polymerization of polymerization of propene takes place in hot iron tube. Name of this compound would be 1,3,5 1,3,5 क्या हो जाएगा? ट्राइमिथाइल बेंजीन। 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब भी एक एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज वन मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन्स into aromatic hydrocarbons. Then another method of polymerization is in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride. Next polymerization is polymerization of alkynes in presence of cuprous chloride and ammonium chloride. क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया सपोज HC, ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन का एक मॉलिक्यूल, इथाइन का एक और मॉलिक्यूल, ठीक। पॉलीमराइजेशन करना है किसके प्रेजेंस में? CuCl और NH4Cl के प्रेजेंस में। क्या होगा जब आप इसको हीट करते हैं
ठीक है, हीटिंग अप टू 343 केल्विन, 343 केल्विन इसको हीट करेंगे तो क्या होगा देखिए, यहां से इसका एक पाई बॉन्ड का होमोलाइसिस हो जाएगा, पाई बॉन्ड का होमोलाइसिस। ठीक, उससे इधर भी क्या होगा, पाई बॉन्ड का होमोलाइसिस नहीं होगा। अब यहाँ से जब ये पाई बॉन्ड का होमोलाइसिस हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, CH बॉन्ड को होमोलाइटिकली रेज कर देगा इसका। ठीक, H आके इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH2। सो प्रोडक्ट विल बी H2C डबल बॉन्ड CH, और फिर ये जुड़ गया किससे, C से। H ये वाला निकल गया क्योंकि H फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर दिया तो ये CH2 हो गया। ठीक है, यहाँ से जो CH बॉन्ड का फ्री रेडिकल बनेगा होमोलाइसिस से H फ्री रेडिकल, दैट H फ्री रेडिकल विल कंबाइन विद फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्डेड हो जाएगा, इट विल फॉर्म CH2। ठीक, फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर डबल बॉन्ड के बाद ये CH आपका प्रेजेंट है, वो CH यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर ये C फ्री रेडिकल है, ये C यहाँ पे रहेगा, इसमें जुड़ गया, और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स के जुड़ने के बाद ये कंडीशन आ गई। फिर ये मॉलिक्यूल क्या है, एक और इथाइन से जुड़ेगा। ठीक, इसको एक और इथाइन से जोड़िए, सो इट विल बी H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, सेम कंडीशन रहेगी, CuCl NH4Cl 343 केल्विन। ठीक है, अब क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल इथाइन का इसी तरीके से इसमें और जुड़ जाएगा। सो प्रोडक्ट विल बी, इसके बाद जब एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो देखिए प्रोडक्ट के ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए, प्रोडक्ट विल बी CH2 देन डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, CH2CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको जोड़ना है। C के बाद फिर CH2 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से क्या होगा, सिर्फ कुछ नहीं लिखना आपको, ये जो मॉलिक्यूल बना इसमें एक और CH इसी तरीके से जोड़ देना है, सेंट्रल पोजीशन पे आपका अल्काइन आ जाएगा, दोनों से ये प्रोडक्ट रहेगा। ये जुड़ते चले जाएंगे इस तरीके से, चेन बनती चली जाएगी। नाम इसका क्या हो गया, कंपाउंड का डाइविनाइल एसिटाइलिन। व्हाई इट इज कॉल्ड डाइविनाइल एसिटाइलिन, क्योंकि पहले क्या हुआ, दो इथाइन मिलकर क्या बना लिया, डाइविनाइल। ठीक है, डाइविनाइल बना, डाइविनाइल में एक और इथाइन जुड़ गया, इथाइन को कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन, सो हो गया डाइविनाइल एसिटाइलिन, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसको मैकेनिज्म इनकी कुछ नहीं है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ज्यादातर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, या कुछ केसेस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, जिसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, आपको इस इक्वेशन के याद कर लीजिए बस। अब इसमें देखिए, जो डाइविनाइल क्लोराइड या विनाइल एसिटाइलिन होगा, उसमें अगर हम क्लोरीन से HCl से रिएक्शन करा दें तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो विनाइल एसिटाइलिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू विनाइल क्लोराइड। फिर विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करते तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल एसिटाइलिन का क्लोरीनेशन करते HCl के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का फिर पॉलीमराइजेशन करते क्या बन जाएगा, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज आल्सो नोन एज नेचुरल रबर, लाइक दिस। आगे हम चलते हैं, इसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। ये जो मैंने अभी आपको बोला, ये अभी अपने कोर्स में नहीं है, ज्यादा उसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
Next, acidic nature of alkynes. Now, alkynes are acidic in nature. Why? Can anyone tell me why alkynes are acidic in nature? कोई भी एक स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हो कि अल्काइंस का नेचर एसिडिक क्यों होता है? मैंने पढ़ाया है क्लास में, बस आपको रिकॉल करने के व्हाई अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से मतलब व्हाट आर एसिड्स? एसिड की पहले डेफिनेशन पे जाओ तो आपको समझ में आएगा कि भाई अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। H प्लस दे देते हैं जो H+ आयन रिलीज कर सके, या जिनको हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करें तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे, या जिनको हम ब्लू लिटमस से रिएक्ट करें तो ब्लू लिटमस रेड हो जाए। तो दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन रिलीज H+ आयन और व्हिच कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस विद मेटल्स और व्हिच कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड आर एसिड्स। अब रीजन क्या है व्हाई अल्काइंस कैन रिलीज H+ आयन? देखिए अल्काइंस है सर, ये अल्काइन अपना H+ आयन छोड़ सकता है, ये हाइड्रोजन को H+ के रूप में छोड़ सकता है, फ्री रेडिकल के रूप में नहीं। फ्री रेडिकल के रूप में तो अल्कीन्स भी छोड़ सकता है, अल्केन्स भी छोड़ सकता है। अल्काइंस H+ आयन रिलीज कर सकते हैं मेटल के साथ। उसका रीजन क्या है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ द कार्बन एटम्स इन अल्काइन? जल्दी से बोलो। sp ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स? 50%। 50%। ये भी 50% s कैरेक्टर, इसमें भी 50% है s कैरेक्टर। और मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताया था कि ग्रेटर द परसेंटेज s कैरेक्टर ऑफ कार्बन, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। परसेंटेज s कैरेक्टर किसी भी कार्बन एटम का जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? sp3 में 25%, ठीक। sp2 में 33.33% और sp में 50%। सो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर किसका होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का। और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो यहां से क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। जब सिग्मा बॉन्ड पेयर को खींच लेगा, अगर यहाँ पे कोई दूसरा आपको मिल जाए इसको रिप्लेस करने वाला एटम, जैसे मान लीजिए Na+ आयन, अगर इसको Na+ आयन यहाँ से मिल जाएगा, Na+ आयन क्या करेगा? Na+ आयन विल सब्स्टिट्यूट H+ आयन, ठीक है। Na+ आयन H+ आयन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और H+ आयन विल बी रिलीज्ड। When H+ आयन will be released, that means alkyne is acidic in nature. So alkynes are acidic in nature because of sp hybridized state of carbon atom of alkynes, as a result of which the electronegativity of sp hybridized carbon atom becomes more and it can release H+ ion. H+ ion present with it can be substituted by any other cation and it can release H+ ion, therefore it is acid. But alkynes are very weak acid. They are so weak acids that they do not turn blue litmus red. ये एसिड तो है लेकिन इतने वीक एसिड है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। एसिड है लेकिन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करते, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि एसिड है? हम ये ऐसे बोल सकते हैं एसिड है क्योंकि अगर आपने इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट किया, it will release hydrogen gas. Any acid when reacts with metal releases
hydrogen gas. So if any substance reacted with metal, ठीक है, releases hydrogen gas, that can be considered a acid. ठीक है, so since alkynes can also release hydrogen gas when reacted with metals, therefore alkynes are acids, although they do not turn blue litmus red. ठीक है, लिख लीजिए, alkynes are acidic in nature. Alkynes are acidic in nature due to presence of sp hybridized carbon atoms. Alkynes are acidic in nature due to presence of sp hybridized carbon atoms. Alkynes are acidic in nature due to presence of sp hybridized carbon atoms. These sp hybridized carbon atoms have large electronegativity. These sp hybridized carbon atoms has large electronegativity on account of 50% S character. On account of 50% S character. Full stop. As a result, when alkynes are reacted with certain active metals, as a result, when alkynes are reacted with certain active metals like sodium, they release hydrogen gas. सर एज अ रिजल्ट के बाद रिपीट कर दीजिए. हाँ, फिर से बोलो सर. एज अ रिजल्ट के बाद रिपीट कर दीजिए. एज ए रिजल्ट दे रिलीज हाइड्रोजन गैस. Yeah, as a result, when they are reacted with active metals like sodium, as a result, when they are reacted with active metals like sodium, they release hydrogen gas. Which is a characteristic property of acids. Which is a characteristic property of acids. क्या प्रॉपर्टी है कि एसिड्स को अगर एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. ओके, बट alkynes are so weak acidic, in nature that they do not turn blue litmus red. ये एसिडिक तो है लेकिन इतने वीक हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाते. तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एसिड है? बाय रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल एंड इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस. ठीक है, नाउ यू कैन राइट द रिएक्शन. जैसे एक अल्काइन ले लिया हमने HC triple bond CH and we have reacted it with sodium metal. ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करना है विदाउट हीटिंग. अगर आप हीटिंग करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हो तो वो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है. हीटिंग के तो बेस के साथ भी निकल सकता है. जैसे जिंक प्लस 2 NaOH गिव राइज टू सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग. तो वहां पे NaOH एसिड नहीं है, NaOH इज बेस. इफ एनी मेटल इज heated with any substance and producing hydrogen gas, then it is not compulsorily an acid. बिना हीट किए अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही है तो सब्सटेंस एसिड होगा. ठीक है, सोडियम मेटल के साथ आपने इसको रिएक्ट किया
क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह पे Na जुड़ जाएगा इसमें। So it will be HC triple bond C negative Na positive and that will be release of half molecule of H2 gas. हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस, इसका मतलब क्या है, अगर आप इसके 2 मोल्स ले लो अल्काइंस के और 2 Na ले लो तो 2 सोडियम अल्काइनाइड बन जाएगा प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल बी रिलीज। इसका नाम क्या होगा, सोडियम इथाइनाइड आयन, सोडियम इथाइनाइड। ठीक है, सिमिलरली you can take propyl CH3 C triple bond CH और इसको आपने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया। ठीक, क्या होगा, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि प्लस आई इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, हाइड्रोजन ही नहीं है इसलिए हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा। ठीक, so this will give CH3C triple bond C negative Na positive plus half molecules of H2 gas। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपाइनाइड, सोडियम प्रोपाइनाइड। ऑलराइट, अब इसके बाद यही पे एक सब हेडिंग लिख लीजिए, reactions in support of acidic nature of alkynes। ये तो alkynes, ये भी रिएक्शन इसी कैटेगरी में आएगी, रिएक्शंस इन सपोर्ट ऑफ एसिडिक नेचर, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाल रहा है, इसका मतलब वो एसिड है। दूसरी रिएक्शन लिखिए, एक्शन विद सोडामाइड, एक्शन विद सोडामाइड और रिएक्शन विद सोडामाइड। रिएक्शन विद सोडामाइड, सोडामाइड क्या होता है बच्चों, NaNH2, NaNH2 इज नोन एज सोडामाइड। ठीक है, आप सोडामाइड के साथ रिएक्शन कीजिए। सोडामाइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और अल्काइंस क्या है, एसिड। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल जैसे हमने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन प्लस सोडामाइड 2 NaNH2 रिएक्ट करेगा, यहाँ पे 2 Na है तो 2 NH2 नेगेटिव आयन अमीनो आयन बाद में टूटेगा, ये 2 Na पॉजिटिव है, इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव आयन एंड NH2 नेगेटिव आयन। NH2 नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज अमीनो आयन और ये क्या हो गया, सोडियम आयन। 2 सोडियम आयन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, एक सोडियम आयन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दूसरा सोडियम आयन दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि दोनों कार्बन एटम कैसे हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज़ ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन एंड ग्रेटर परसेंटेज s करेक्टर। इससे देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ भी Na पॉजिटिव जुड़ गया, H प्लस निकल गया, C नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे सोडियम से, H प्लस आयन विल बी रिप्लेस बाय Na प्लस आयन और 2 H प्लस आयन आएंगे। ये 2 H प्लस आयन क्या करेंगे, 2 अमीनो से क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। सो एक H प्लस कंबाइन कर लिया किससे, एक NH2 नेगेटिव से, क्या बन जाएगा, NH3। सिमिलरली दूसरा NH2 नेगेटिव एक और Na प्लस से रिएक्ट करके एक और NH3 बना देगा। सो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक, इस केस में अमोनिया गैस भी रिलीज हो रही है और ये एक बेस है, ये एक एसिड है। बेस और एसिड के बीच में जब भी रिएक्शन होती है, इसका मतलब अगर ये बेस है तो दूसरा वाला सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। सो इन दिस वे रिएक्शन ऑफ अल्काइंस विद सोडामाइड एंड इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस confirms that alkynes are acidic in nature. All right. So this reaction proves that alkynes are acidic in nature.
Now last heading you can write down uses of alkynes and then alkynes over. Uses of alkynes. इसमें सबसे यूजफुल मेंबर कौन सा है? इथाइन, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटाइलिन. ठीक है, इथाइन इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटाइलिन एंड दिस इज मोस्ट यूजफुल अल्काइन. फर्स्ट यूज लिखिए, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, मतलब एसिटाइलिन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन. ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग. गैस से जो वेल्डिंग करते हैं उसमें इथाइन गैस यूज होती है. ठीक है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग. ठीक, देन एसिटाइलिन और इथाइन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. कच्चे फलों को, जैसे केला होता है, केले को क्या करते हैं, पेड़ से कच्चा ही तोड़ लेते हैं उसके बंच को, और फिर कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डिसॉल्व करके उसको एक बड़े से उसमें रख लिया, मान लो जार में, थोड़ा सा उसमें वाटर रख लिया एक बाउल में और उसमें कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया. कैल्शियम कार्बाइड डाल के क्या बनेगा? इथाइन गैस बनेगी. अब वो इथाइन गैस जो कवर्ड कंटेनर रहेगा जिसमें बनाना रखा रहेगा, इथाइन गैस बनाना के फ्रूट से टकराएगी, रात भर रखा रहेगा, सुबह वो एकदम से पक जाता है. So acetylene or ethyne gas is used for artificial ripening of fruits like banana and guavas. Next, it is used for manufacture of number of useful compounds. It is used for manufacture of number of useful compounds like acetaldehyde, acetic acid, synthetic rubber, etc. Acetaldehyde, acetic acid, synthetic rubber, etc. ठीक है, so what are uses? पहला तो acetylene is used for artificial ripening of fruits. Acetylene gas is used for gas welding. ठीक, और acetylene and other alkynes are used for manufacture of large number of organic compounds like aldehydes, ketones and carboxylic acids. Acetylene is also used for manufacture of synthetic rubber by polymerization reaction, और synthetic rubber is known as neoprene. सिंथेटिक रबर का साइंटिफिक नेम चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लो, नियोप्रीन, NEOPRENE. So children, this is all about alkynes. Tomorrow we will have practical. ठीक है, और प्रैक्टिकल के बाद जो अगला होगा, एक और पीरियड होगा ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन. आपके कोर्स में सिर्फ बेंजीन है इस साल 11, फिर अगले साल और भी आ जाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अभी सिर्फ बेंजीन के बारे में पढ़ना, एक दो क्लासेस बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, एंड बाय 30th of December we'll complete this chapter. We'll start new chapter. All right.